Okay, students, welcome to my channel B.Ed Education by Arshia. Okay, in this video, we are going to study about the concept attainment model. Okay, so what is this concept attainment model? Okay, this is also one of the example of a model of teaching. Okay, here the main aim of objective is development means here the main aim or objective of this teaching model is to develop the कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन इन द स्टूडेंट्स। ओके, अच्छा, तो फिर ये भी क्या है, टीचिंग मॉडल्स की तरह ही, मतलब टीचिंग मॉडल का एक एग्जाम्पल ही है। और यहाँ पर इस टीचिंग मॉडल का ऑब्जेक्टिव या तो फिर एम क्या है, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन करना। ओके, बच्चों के अंदर कॉन्सेप्ट को फॉर्मेशन करना, यानी कि बच्चों के अंदर परिकल्पनाओं का निर्माण करना। ओके, so let us see the introduction of this concept formation. Okay, तो ये जो concept formation है, this model was given by Jerome Bruner. Okay, इस मॉडल को किसने दिया था, जियोरॉम ब्रूनर। ओके, और ये क्या थे, एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। और ये जो है 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल साइकोलॉजिस्ट में से 28th साइकोलॉजिस्ट थे, यानी कि 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल साइकोलॉजिस्ट में से इनका नंबर 28th नंबर पर आ रहा था। ओके, अकॉर्डिंग टू अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। ओके, अच्छा, he talked about the concept in his book a study of thinking. Okay, तो इन्होंने क्या किया, in 1956 that was based on the studies investigating द कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन। ओके, यानी कि ये जो बुक है, ये स्टडी ऑफ थिंकिंग, इसके को राइटर्स कौन है, जैकलीन गुडना और जॉर्ज ऑस्टिन। ओके, तो फिर ब्रूनर ने क्या किया, 1956 में इन्होंने कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन के बारे में इन्वेस्टिगेट किया। ओके, मतलब ये क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन के बारे में इन्वेस्टिगेट करते हैं। ओके, उसके बाद में ये क्या करते हैं, ये जो है अपने बुक में जिसका नाम था अ स्टडी ऑफ थिंकिंग, उसके अंदर ये कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। ओके, एनी सब्जेक्ट कैन बी टॉट इफेक्टिवली इन सम इंटेलेक्चुअली ऑनेस्ट फॉर्म टू एनी चाइल्ड एट एनी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। ओके, फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। अच्छा, तो फिर ब्रूनर क्या कहते हैं, किसी भी चाइल्ड को किसी भी स्टेज में हम क्या कर सकते हैं, हम उसको इंटेलेक्चुअली डेवलप कर सकते हैं। ओके, किसी भी चाइल्ड को किसी भी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में हम क्या कर सकते हैं, इंटेलेक्चुअली उसको डेवलप कर सकते हैं। ओके, सो दिस वाज सेड बाय whom, दिस वाज सेड बाय ब्रूनर। ओके, ओके, तो फिर लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, so here we are going to see the meaning and definition of this concept attainment model. Okay, so what is the meaning of concept attainment model? Okay, by Cambridge Dictionary. Okay, by whom, by Cambridge Dictionary, an idea, theory, etc., a particular subject. Okay, means according to Cambridge Dictionary, what is concept? Concept is nothing but according to Cambridge Dictionary, concept is nothing but what? It is an idea, theory, etc. of a particular subject, यानी कि एक कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के आइडिया को या तो फिर थेरी को हम क्या कहते हैं, कॉन्सेप्ट कहते हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू हुम, मतलब किसके हिसाब से, कैम्ब्रिज डिक्शनरी के हिसाब से। ओके, अच्छा, तो फिर और एक कॉन्सेप्ट क्या है, इट इज़ एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ समथिंग। ओके, ये क्या है, किसी भी चीज़ की मतलब किसी भी चीज़ का एक अमूर्त कल्पना है। ओके, यानी कि अमूर्त आइडिया है। ओके, अच्छा, तो कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल,
simply defined as attainment of concepts by providing relevant examples that are linked to the concepts and that are not linked to the concept। यानी कि कॉन्सेप्ट अटेनमेंट क्या है, कॉन्सेप्ट को अटेनमेंट करना यानी कि कॉन्सेप्ट को समझना। ओके, किस तरह से कॉन्सेप्ट्स को समझाना है हमें, रेलिवेंट एग्जाम्पल्स देकर, यानी कि एग्जाम्पल्स के थ्रू हमें कॉन्सेप्ट को समझाना है। और हमें एग्जाम्पल्स किस तरह के देने चाहिए, थोड़े एग्जाम्पल्स से उस कॉन्सेप्ट से लिंक्ड रहने चाहिए और थोड़े एग्जाम्पल्स उस कॉन्सेप्ट से लिंक्ड नहीं रहने चाहिए। ओके, इस तरह से हमें क्या करना है, एग्जाम्पल्स देकर कॉन्सेप्ट को समझाना है। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं क्या कर रही हूँ, अभी मैं एनिमल्स के बारे में, एनिमल्स के कॉन्सेप्ट को मुझे बच्चों को समझाना है। ओके, तो मैं क्या करूँगी, बच्चों को ऐसे मतलब डॉग और फिर एलिफेंट, ओके, इस तरह के एग्जांपल्स दूंगी। ओके, और फिर थोड़े बर्ड्स के एग्जांपल्स भी दूंगी, जैसे कि स्पैरो, ईगल। ओके, इस तरह से इन एग्जांपल्स को भी दूंगी। और इसके बाद में वो बच्चे क्या करेंगे, अगर उन्होंने सिर्फ एनिमल्स के एग्जांपल्स को पिक किया तो टीचर समझेगी उस बच्चे को एनिमल के कॉन्सेप्ट के बारे में जानकारी है, यानी कि उस बच्चे ने एनिमल के कॉन्सेप्ट को समझ लिया है। ओके, इस तरह से। ओके, अच्छा, तो इट इज़ एन इंडक्टिव स्ट्रैटेजी, यानी कि यहाँ पर फर्स्ट हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल्स देते हैं, है ना, एग्जाम्पल्स से हम रूल की तरफ जाते हैं। ओके, इसीलिए ये क्या है, एक इंडक्टिव स्ट्रैटेजी है, यानी कि स्पेसिफिक टू जनरल, यानी कि एग्जाम्पल से प्रिंसिपल। ओके, एंड इंस्टेड ऑफ टेलिंग स्टूडेंट्स, दिस टेक्निक मोटिवेट स्टूडेंट्स टू फाइंड out what are the things common by themselves and easy to remember। okay, अच्छा, तो it is an inductive strategy। okay, and instead of telling students, these techniques motivate students to find out what are the things common by themselves and easy to remember। okay, अच्छा, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स को टेक्निक्स बताने के मतलब टेक्निक्स के बारे में बोलने के बजाय यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ऐसे थिंग्स को फाइंड आउट करते हैं जो कि उनके उन एग्जाम्पल्स के अंदर कॉमन है। ओके, और फिर इजी टू रिमेंबर, यानी कि याद करने के लिए भी इजी है। ओके, इस तरह की चीज़ों को क्या करते हैं, उन एग्जाम्पल्स में ढूंढते हैं, यानी कि उन एग्जाम्पल्स में कौन सी चीज़ कॉमन है। ओके, इसको ये क्या करेंगे, स्टूडेंट्स देखेंगे। ओके, उसके हिसाब से क्या करेंगे, वो स्टूडेंट एनालाइज करके मतलब एग्जाम्पल को सेपरेट कर कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ओके, अच्छा, तो फिर ये था मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल। ओके, सो हियर ऑल्सो wait a second। okay, concept attainment model। okay, अच्छा, concept attainment can be defined as the process in which concept is determined by attributes यानी कि characters। okay, characteristics, qualities और features that are very important to the meaning and that are not। यानी कि यहाँ पर कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल क्या है, एक प्रोसेस है जहाँ पर कॉन्सेप्ट को हम कैरेक्टर्स से डिटरमाइन करते हैं, यानी कि कॉन्सेप्ट को हम कैरेक्टर्स के मदद से हम क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ओके, कैसे कैरेक्टर्स, थोड़े कैरेक्टर्स क्या रहते हैं, इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के लिए इम्पॉर्टेंट रहते हैं और थोड़े कैरेक्टर्स इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं रहते। ओके, अभी फॉर एग्ज़ाम्पल हमें एनिमल्स के बारे में समझाना है। ओके, तो हम क्या करेंगे, अभी एनिमल्स में हम डॉग का एक एग्जांपल देंगे और फिर एलिफेंट का एग्जांपल देंगे और फिर ह्यूमन बींग्स का भी एग्जांपल देंगे। तो फिर यहाँ पर बच्चे क्या करेंगे, इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स क्या हैं एनिमल्स के अंदर, उस एनिमल्स में 4 लेग्स रहते हैं, है ना, इसी तरह से ह्यूमन बींग्स में कितने लेग्स रहते हैं, ह्यूमन बींग्स में 2 लेग्स रहते हैं, है ना। तो फिर यहाँ पर एनिमल्स में 4 लेग्स रहते हैं, तो ये क्या हो गया, इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर हो गया। ओके, और ह्यूमन बींग्स में 2 लेग्स रहते हैं, तो फिर ये क्या हो गया,
एक कैरेक्टर इम्पॉर्टेंट नहीं है। ओके, इस तरह से यानी कि हम यहाँ पर कैरेक्टर्स से क्या मतलब यहाँ पर क्या होता है, कैरेक्टर्स के मदद से यहाँ पर कॉन्सेप्ट को डिटरमाइन किया जाता है। ओके, दिस कैन ऑल्सो बी अंडरस्टूड एज लर्निंग टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन व्हाट आर द एग्जाम्पल of concept and what are not. Okay, अच्छा, this is here there is a mistake. Okay, what are the example of concept? Okay, what are the example of concept? Okay, this can be also understood as a learning to discriminate between what आर द एग्ज़ाम्पल ऑफ कॉन्सेप्ट एंड व्हाट आर नॉट। यानी कि इसको हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं, यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेट करने को सीखेंगे, यानी कि अलग अलग करना। डिस्क्रिमिनेट यानी कि अलग अलग करना। ओके, डिफ्रेंशिएट करना। हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करने को सीखेंगे। यानी कि ये जो कॉन्सेप्ट के एग्जाम्पल्स कौन से हैं, हमें जिस कॉन्सेप्ट के बारे में जानना है उसके रिलेटेड एग्जाम्पल्स कौन से हैं, और हमारे कॉन्सेप्ट के रिलेटेड कौन से एग्जाम्पल्स नहीं हैं। ओके, इसको डिस्क्रिमिनेट कर कर हम क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ओके, तो यही क्या है, कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल है। ओके, अच्छा, सो नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, हियर ये जो कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल है ना, इसके अंदर एलिमेंट्स आते हैं। ओके, वो एलिमेंट्स कितने हैं, 4 हैं। ओके, तो फिर एलिमेंट्स कौन से हैं हम अभी देखेंगे। ओके, अच्छा, तो फिर इसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं और कुछ बुक्स में सिर्फ 3 एलिमेंट्स को एक्सप्लेन किया गया है। ओके, अच्छा, तो फिर यहाँ पर कॉन्सेप्ट हैज़ 4 एलिमेंट्स, a name of concept, examples, attributes and attribute values. Some are essential. Okay, for example, अभी हमें बच्चों को डॉग के कॉन्सेप्ट को समझाना है। ओके, हमें क्या करना है, बच्चों को डॉग के कॉन्सेप्ट को समझाना है। तो हम क्या करेंगे, अभी टीचर को क्या करना है, बच्चों को डॉग के कॉन्सेप्ट के बारे में समझाना है। तो टीचर क्या करेगी, बच्चों को एग्जाम्पल्स देगी, जैसे कि जर्मन शेफर्ड, पिट बुल और बुलडॉग। ओके, इस तरह से वो क्या करेगी, टीचर एग्जाम्पल्स देगी। ओके, तो अभी बच्चे क्या करेंगे, इन सभी एनिमल्स में एट्रीब्यूट्स देखेंगे, यानी कि कैरेक्टर्स देखेंगे। ओके, मतलब कौन से एनिमल्स के 4 लेग्स हैं, और फिर कौन से एनिमल्स में फर है, टेल है, बार्क है, ये सभी चीज़, मतलब ये इन सभी कैरेक्टर्स को क्या करेंगे बच्चे, एग्जाम्पल्स में देखेंगे। ओके, और उसके बाद में एट्रीब्यूट वैल्यूज़, यानी कि तो यानी कि हमें कौन से वैल्यूज़ हमें एसेंशियल है, मतलब कौन से कैरेक्टर्स हमारे लिए एसेंशियल है, मतलब हमारे कॉन्सेप्ट के रिलेटेड कैरेक्टर्स कौन से हैं। ओके, बार्किंग इज़ एन एसेंशियल। ओके, यानी कि डॉग, यानी कि यहाँ पर बार्किंग क्या है, एक एसेंशियल कैरेक्टर है। एंड बीइंग फ्रेंडली इज़ नॉट एसेंशियल। ओके, और फ्रेंडली रहना क्या है, एसेंशियल कैरेक्टर नहीं है। ओके, इस तरह से बच्चे क्या करेंगे, इन मतलब कैरेक्टर्स, मतलब इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कौन से कैरेक्टर्स हमें एसेंशियल है और कौन से कैरेक्टर्स हमें इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एसेंशियल नहीं है। ओके, यानी कि हमें इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कौन से कैरेक्टर्स की ज़रूरत है और इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कौन से कैरेक्टर्स की ज़रूरत नहीं है। ओके, इसको हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करके यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ओके, तो दिस इज़ व्हाट अ कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल। ओके, सो हियर द कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल इज़ बेस्ड ऑन द स्ट्रैटेजी दैट लर्निंग विथ एग्जाम्पल्स इज़ वन ऑफ द बेस्ट वे टू लर्न द कॉन्सेप्ट्स। यानी कि कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए, सीखने के लिए एग्जाम्पल्स के थ्रू सीखना ही क्या है, बेस्ट स्ट्रैटेजी है, यानी कि बेस्ट मेथड है। ओके, इस
चीज़ के ऊपर या तो फिर इस प्रिंसिपल के ऊपर एक कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल बेस्ड है। ओके, द कॉन्सेप्ट अटेनमेंट इज सिमिलर टू नेचुरल प्रोसेस ऑफ लर्निंग कॉन्सेप्ट्स। ओके, यानी कि नेचुरल प्रोसेस, नेचुरली हम किसी भी चीज़ की कॉन्सेप्ट को किस तरह से मतलब किस मॉडल में सीखते हैं, इस मॉडल में यानी कि कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल में ही हम नेचुरली क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। ओके, अच्छा, दिस मॉडल इज़ डेवलप्ड टू टीच द कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन एंड टू बिकम more efficient at learning and able to create the concept। ओके, यानी कि इस मॉडल को हम हमने इस मॉडल को क्यों डेवलप किया, हमने इस मॉडल को इसलिए डेवलप किया ताकि यहाँ पर हम बच्चों को क्या कर सकें, कॉन्सेप्ट को टीच कर सकें। ओके, फॉर ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन एंड टू बिकम मोर एफिशिएंट एट लर्निंग। ओके, यानी कि इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करके स्टूडेंट को क्या करना है, लर्निंग में एफिशिएंट होना है। ओके, और फिर कॉन्सेप्ट को क्रिएट करना है। इसलिए हमें क्या करना होगा, स्टूडेंट को कॉन्सेप्ट को टीच करने के लिए कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल को यूज़ करना होगा। ओके, अच्छा, तो कॉन्सेप्ट्स हेल्प्स द लर्नर्स टू डिफाइन, कॉम्प्रीहेंड एंड अप्लाई। ओके, तो कॉन्सेप्ट्स क्या करेंगे, लर्नर को डिफाइन करने के लिए, कॉम्प्रीहेंड करने के लिए और अप्लाई करने के लिए भी हेल्प करेंगे। अच्छा, यानी कि कॉन्सेप्ट्स को डिफाइन करने के लिए, कॉम्प्रीहेंड करने के लिए और फिर डे टू डे लाइफ में उसको अप्लाई करने के लिए भी मदद करेंगे। ओके, इट इज़ बेस्ड ऑन द स्टडीज़ conducted by Brunner and his colleagues and learn concept by observation of examples of it। okay, यानी कि ये जो कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल है ये किस चीज़ के बेसिस पर है, ये जो है ब्रूनर ने एक स्टडी को कंडक्ट किया था। ओके, उसके बेसिस पर है और ब्रूनर और उसके कलीग ने ओके एक स्टडी को कंडक्ट किया था एंड लर्न कॉन्सेप्ट बाय द ऑब्जर्वेशन ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ इट, यानी कि उसके एग्जाम्पल्स के ऑब्जर्वेशन से यहाँ पर कॉन्सेप्ट को सीखा जाता है। ओके, कॉन्सेप्ट्स बेसिकली आर क्रूशियल टू साइकोलॉजिकल प्रोसेस सच एज मेमोरी, कैटेगराइजेशन, इंटरफेरेंस, लर्निंग एंड ओवरऑल डिसीजन मेकिंग। ओके, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन जो है साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस जैसे कि मेमोरी हो गया या तो फिर लर्निंग हो गया, डिसीजन मेकिंग, इस तरह के जो भी साइकोलॉजिकल प्रोसेस रहते हैं यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, यानी कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ओके, अच्छा, तो नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, हियर व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ अ कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल। ओके, तो फिर कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल के कंपोनेंट्स कितने हैं, 6 हैं। ओके, उसमें फर्स्ट वन है फोकस, और फिर सेकेंड वन है सिंटैक्स, और फिर थर्ड वन है सोशल सिस्टम, और फिर प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन, और फिर सपोर्ट सिस्टम, और फिर एप्लीकेशन। ओके, हमने टीचिंग मॉडल्स में भी हमने एलिमेंट्स को देखा था, यानी कि हमने टीचिंग मॉडल के एलिमेंट्स को देखा था। ओके, तो ये क्या है, कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल भी टीचिंग मॉडल का ही एक एग्जाम्पल है। ओके, तो इसके भी कंपोनेंट्स या तो फिर एलिमेंट सेम ही रहते हैं। ओके, अच्छा, तो फिर लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, हम इस स्लाइड में इन कंपोनेंट्स या तो फिर इन एलिमेंट्स के एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। ओके, तो फर्स्ट कंपोनेंट है फोकस। ओके, फोकस, मेन फोकस इज़ टू डेवलप इंडक्टिव रीजनिंग अमॉन्ग दी चिल्ड्रन। ओके, तो फिर इस मॉडल का मेन फोकस क्या है, स्टूडेंट्स के अंदर या तो फिर चिल्ड्रन के अंदर इंडक्टिव रीजनिंग को डेवलप करना। ओके, स्टूडेंट के अंदर इंडक्टिव रीजनिंग को डेवलप करना, यानी कि एग्जाम्पल्स के थ्रू कॉन्सेप्ट को समझना। ओके, अच्छा, ये क्या है, इस मॉडल का एम है, यानी कि इंडक्टिव रीजनिंग को डेवलप करना ही इस मॉडल का एम है। ओके, अच्छा, तो सिंटैक्स क्या है। ओके, अगर आपने मॉडल्स ऑफ टीचिंग का वीडियो नहीं देखा, वेट अ सेकेंड, ओके, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। अच्छा,
तो जिसने भी मॉडल ऑफ़ टीचिंग के रिलेटेड वीडियोज़ नहीं देखा ना, वो जाकर देख सकते हैं, यानी कि उसको समझने के बाद इसको समझना ईज़ी हो जाएगा आपको। ओके, मॉडल ऑफ़ टीचिंग के रिलेटेड मतलब मॉडल ऑफ़ टीचिंग का जो भी वीडियो है उसको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया जाएगा। ओके, वहाँ से आप लोग जाकर देख सकते हैं। ओके, अच्छा, तो फिर हम लोग क्या देख रहे थे, फोकस को हमने देख लिया। ओके, तो फिर फोकस क्या है, फोकस हियर मेन ऑब्जेक्ट या तो फिर मेन एम क्या है, बच्चों के अंदर इंडक्टिव रीजनिंग को डेवलप करना। ओके, तो जैसे मॉडल ऑफ टीचिंग में सिंटैक्स था, वैसे ही यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल में भी सिंटैक्स है। ओके, तो फिर इसके अंदर कितने फेजेस हैं, 3 फेजेस हैं। ओके, in phase 1 the data is presented to learners in pairs and can have objects, pictures, stories, people, any other objects or discriminable units. Okay, अच्छा, तो फेज़ 1 में लर्नर्स को डाटा प्रेजेंट किया जाता है। ओके, इन पेयर्स एंड कैन हैव ऑब्जेक्ट्स, पिक्चर्स, स्टोरीज, पीपल, एनी अदर ऑब्जेक्ट्स और डिस्क्रिमिनेबल यूनिट। ओके, फेज़ 1 यानी कि सिंटेक्स एक प्रोसेस है। ओके, हमारा जो भी एम है उसको रीच करने के लिए जो भी प्रोसेस या तो फिर जो भी काम किया जाना चाहिए वो सभी हम सिंटेक्स में देखेंगे। ओके, तो फिर फर्स्ट फेज़ में हम क्या करेंगे, लर्नर्स को हम डाटा प्रेजेंट करेंगे। ओके, इन पेयर्स एंड कैन हैव ऑब्जेक्ट्स, पिक्चर्स, स्टोरीज। ओके, डाटा प्रेजेंट करते वक्त हम ऑब्जेक्ट्स को या तो फिर पिक्चर्स को या तो फिर स्टोरीज़ को, पीपल्स को, ओके, इस तरह के चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। ओके, और फेज़ 2 में क्या आता है, स्टूडेंट्स आर टेस्टेड फॉर अटेनमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट बाय आइडेंटिफाइंग रिमेनिंग yes and no examples and provide their own examples. Okay, and phase 3 the learner understand the method and start to analyze to attain the concept. ओके, तो फिर फेज़ 1 में हम लर्नर्स को डाटा प्रेजेंट करते हैं, यानी कि हम लर्नर्स को एग्जांपल्स देते हैं। ओके, जो कॉन्सेप्ट के रिलेटेड है वो एग्जांपल्स भी देते हैं और जो कॉन्सेप्ट के रिलेटेड नहीं है उन एग्जांपल्स को भी हम देते हैं। ओके, एग्जांपल्स को देते वक्त या तो फिर डाटा प्रेजेंट करते वक्त हम पिक्चर्स को, स्टोरीज़ को, ओके, इन सभी चीज़ों का हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, अभी फेज़ 2 में क्या है, स्टूडेंट्स आर टेस्टेड फॉर अटेनमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट। ओके, मतलब हमने जो भी एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट्स को हमने प्रोवाइड किया है, मतलब टीचर ने जो भी एग्ज़ाम्पल्स प्रोवाइड किया है, मतलब टीचर क्या करेगी, टीचर थोड़े एग्ज़ाम्पल्स को प्रोवाइड करेगी फेज़ 1 में। ओके, फेज़ 2 में वो क्या करेगी, वो चेक करेगी, यानी कि ये जो बच्चा है ना, ये जो है येस और नो एग्जांपल्स को आइडेंटिफाई कर रहा है या नहीं। ओके, द स्टूडेंट्स आर टेस्टेड। ओके, मतलब यहाँ पर बच्चे को कॉन्सेप्ट समझ में आया है या नहीं। ओके, इस चीज़ को टीचर कैसे चेक करे, मतलब टीचर कैसे चेक करती है, टीचर क्या करेगी, टीचर फर्स्ट यस और नो एग्जांपल्स को आइडेंटिफाई करेगी, मतलब बच्चा यस और नो एग्जांपल्स को करेक्टली डिस्क्रिमिनेट कर पा रहा है या नहीं। ओके, इसको आइडेंटिफाई करेगी और बच्चा खुद के भी एग्जांपल्स दे रहा है या नहीं। अगर बच्चा यस और नो एग्जांपल्स को आइडेंटिफाई कर रहा है और ख़ुद से भी थोड़े एक्स्ट्रा एग्जांपल्स दे रहा है तो उस बच्चे को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ओके, ये क्या है, फेज़ 2 में है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हम डॉग के कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। ओके, या तो फिर एनिमल्स के कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। ओके, तो फेज़ 1 में टीचर क्या करेगी, एग्जांपल्स देगी। ओके, मतलब डॉग, एलिफेंट, ओके, और फिर ईगल, स्पैरो। ओके, मतलब टीचर क्या करेगी, 4 एग्जांपल्स फेज़ 1 में देगी। ओके, अभी फेज़ 2 में टीचर को क्या करना है, बच्चे को कॉन्सेप्ट समझ में आया है या नहीं। ओके, इस चीज़ को टीचर को आइडेंटिफाई करना है, चेक करना है। तो टीचर क्या करेगी, स्टूडेंट को मतलब
स्टूडेंट से टीचर क्या कहेगी, इसमें येस और नो एग्जांपल्स को आइडेंटिफाई करो, मतलब जो भी एग्जांपल्स कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है उसको आइडेंटिफाई करो। ओके, तो बच्चा क्या करेगा, अगर बच्चा कॉन्सेप्ट के रिलेटेड एग्जांपल्स को आइडेंटिफाई करेगा और फिर खुद से भी थोड़े एग्जांपल्स देगा, तो टीचर क्या समझेगी, बच्चे को कॉन्सेप्ट समझ में आया है। ओके, अच्छा, तो फिर फेज़ 3 में क्या है, द लर्नर्स अंडरस्टैंड एंड द मेथड एंड द लर्नर्स अंडरस्टैंड द मेथड एंड स्टार्ट टू एनालाइज टू अटेन द कॉन्सेप्ट। ओके, तो फिर थर्ड फेज़ में जो भी लर्नर्स रहते हैं वो मेथड को अंडरस्टैंड करेंगे, यानी कि इस तरह के एनिमल्स, मतलब इस तरह के ऑर्गेनिज़म्स या तो फिर इस तरह की चीज़ें हैं तो इन्हें हम एनिमल्स बोलेंगे, यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज़म्स में इस तरह के कैरेक्टर्स हैं तो हम उनको एनिमल्स कहेंगे। ओके, और फिर ऐसे पर्टिकुलर कैरेक्टर्स हैं तो हम उनको बर्ड्स कहेंगे। ओके, इस तरह से स्टूडेंट्स क्या करेंगे, यहाँ पर एनालाइज करेंगे। ओके, एनालाइज करने को स्टार्ट करेंगे और फिर कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्या है, द सोशल सिस्टम। ओके, सोशल सिस्टम में बिफोर टीचिंग विद द कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल, टीचर चूजेस द कॉन्सेप्ट, सेलेक्ट्स एंड ऑर्गेनाइजेस द पॉजिटिव एंड नेगेटिव एग्जाम्पल्स इन स्टेप वाइज मैनर, and the major function of teacher during are three. Okay, to record, to prompt, present additional data, principle of। okay, तो फिर यहाँ पर टीचर क्या करेगी, सोशल सिस्टम में बिफोर टीचिंग विद द कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल, टीचर चूजेस द कॉन्सेप्ट। ओके, तो टीचर क्या करेगी, सोशल सिस्टम में टीचर क्या करेगी, पहले कॉन्सेप्ट को चूज़ करेगी या तो फिर सेलेक्ट करेगी और फिर कॉन्सेप्ट को ऑर्गेनाइज करेगी। ओके, और किस तरह से ऑर्गेनाइज करेगी कॉन्सेप्ट को, थोड़े पॉजिटिव एग्जांपल्स और फिर नेगेटिव एग्जांपल्स को सेट करेगी। ओके, सेट करके उन्हें क्या करेगी, स्टेप वाइज मैनर में स्टेप वाइज मैनर में उन्हें अरेंज करेगी। ओके, अच्छा, तो ये सोशल सिस्टम में यहाँ पर टीचर को मेजरली 3 काम करने होंगे। ओके, फर्स्ट क्या है, रिकॉर्ड करना, और फिर टू प्रॉम्प्ट एंड टू प्रेजेंट द एडिशनल डाटा। ओके, टीचर को रिकॉर्ड करना है और फिर प्रॉम्प्ट या तो फिर क्यू एंड टू प्रेजेंट द एडिशनल डाटा। ओके, अच्छा, नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन। ओके, टीचर इज़ वेरी सपोर्टिव ड्यूरिंग हाइपोथेसिस फेज एंड एनालिसिस फेज। यहाँ पर हाइपोथेसिस यानी कि जब भी बच्चा कल्पना करेगा, मतलब जब भी बच्चा इमेजिन करेगा ये हो सकता है, ऐसे ये एग्ज़ाम्पल हो सकता है, ये एग्ज़ाम्पल नहीं हो सकता, इस तरह से बच्चा क्या करेगा, कल्पना करेगा, यानी कि हाइपोथेसिस करेगा। और फिर एनालिसिस, मतलब जब बच्चा एनालाइज करेगा लास्ट फेज़ में, तभी टीचर का रिएक्शन कैसे रहना चाहिए, एकदम सपोर्टिव वे में रहना चाहिए। ओके, अच्छा, होप यू ऑल अंडरस्टूड, क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था, यानी कि मॉडल्स ऑफ टीचिंग में हमने इनके बारे में डिटेल्ड वे में एक्सप्लेन किया, मतलब मैंने डिटेल्ड वे में एक्सप्लेन किया है। ओके, अगर आप लोग उस वीडियो को फर्स्ट देखेंगे और उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो आप इजीली समझ सकते हैं। ओके, अच्छा, सो what is the next slide here? Okay, support system is there. Okay, this model require positive and negative examples to be presented to learners. Students should understand and identify the concepts. Okay, यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव एग्जाम्पल्स की ज़रूरत होती है। ओके, और फिर स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए, कॉन्सेप्ट को समझना है और फिर आइडेंटिफाई करना होगा। ओके, नेक्स्ट है एप्लीकेशन। ओके, दिस मॉडल कैन बी यूज्ड इन लैंग्वेज क्लास, साइंस, मैथमेटिक्स, बट यूज ऑफ दिस मॉडल इज़ नॉट लिमिटेड to only these subjects, but it can also be used in any subject but require experience। ओके, इस मॉडल को हम सिर्फ साइंस, मैथ्स या तो फिर इंग्लिश लैंग्वेज में ही नहीं, बल्कि हम इसको किसी भी सब्जेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। ओके,
अच्छा, तो एप्लीकेशन में हम क्या करेंगे, दिस मॉडल कैन बी यूज्ड इन लैंग्वेज क्लास, साइंस एंड मैथमेटिक्स, यानी कि इस मॉडल को सिर्फ हम लैंग्वेज क्लास, साइंस और मैथमेटिक्स में ही नहीं, बल्कि इसको हम क्या कर सकते हैं, कोई भी सब्जेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एप्लीकेशन एंड सपोर्ट सिस्टम। ओके, सो अभी ये जो कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल है, इसके एडवांटेजेस क्या क्या है। ओके, अच्छा, इट एनहांस द क्रिटिकल थिंकिंग एंड रीजनिंग अमॉन्ग द लर्नर्स, यानी कि लर्नर के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग और फिर लर्नर रीजनिंग को डेवलप करता है। ओके, इट यूजेस इंडक्टिव रीजनिंग अप्रोच दैट यूजेस स्पेसिफिक टू जनरल अप्रोच। ओके, यहाँ पर क्या है, इंडक्टिव अप्रोच को यूज़ किया जाता है, यानी कि यहाँ पर स्पेसिफिक से जनरल के तरफ जाया जाता है, यानी कि एग्जाम्पल से रूल की तरफ मतलब हम एग्जाम्पल से रूल की तरफ जाते हैं। ओके, दिस मॉडल इज़ बेस्ड ऑन कॉग्निशन एंड स्कैफोल्डिंग। ओके, यहाँ पर कॉग्निशन और स्कैफोल्डिंग पर ये जो मॉडल है ये बेस्ड है। ओके, मतलब बच्चों के अंदर बच्चों के कॉग्निटिव स्किल्स पर भी ये मॉडल बेस्ड है। ओके, एनहांस द टीम वर्क एंड एज इट इज़ ड्राइव स्टूडेंट्स। ओके, यानी कि यहाँ पर टीम वर्क को एनहांस करता है ये मॉडल। ओके, इट यूजेस इंटरैक्टिव टूल्स और बेस्ट यूज़ ऑफ टीचिंग एड्स। ओके, यहाँ पर हम टीचिंग एड्स का यूज़ कर सकते हैं। ओके, एंड कैन बी यूज्ड इन मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स, यानी कि इसको हम बहुत सारे सब्जेक्ट्स में भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो नाउ लेट अस सी द डिसएडवांटेजेस ऑफ this concept attainment model. Okay, so what are the disadvantages of concept attainment model? Okay, so firstly, it is time consuming, as student have to reply and can move further, and if time is less, it can be applied efficiently. Okay, it can't be applied efficiently. Okay, here there is a typing mistake. It should become can't. Okay, okay, तो मतलब इसको टाइम बहुत चाहिए। ओके, इस मॉडल को अगर हमें क्लास में अप्लाई करना है तो हमें बहुत टाइम की ज़रूरत है। ओके, तो ये क्या होगा, डिसएडवांटेज हो गया। ओके, द टीचर शुड बी एक्सपीरियंस्ड टू अरेंज एंड सीक्वेंस द टॉपिक इन स्टेप वाइज मैनर। ओके, टीचर के पास एक्सपीरियंस का होना भी ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर टीचर को क्या करना होगा, स्टेप वाइज मैनर में टॉपिक को अरेंज करना होगा। ओके, इफ़ एग्जाम्पल्स आर नॉट रिलेवेंट और नॉट कैन गो इनटू द अदर डायरेक्शन। ओके, अगर एग्जाम्पल्स रिलेवेंट नहीं हैं, ओके, तो फिर ये क्या हो सकता है, दूसरे डायरेक्शन में भी हमारी टीचिंग जा सकती है। ओके, इफ़ एग्जाम्पल्स आर नॉट रिलेवेंट देन आवर टीचिंग कैन ऑल्सो गो इन अदर डायरेक्शन। ओके, अच्छा, planned learner. Okay, so children should have basic IQ और intelligence और previous knowledge to connect the examples, यानी कि एग्जाम्पल्स के साथ कनेक्ट करने के लिए स्टूडेंट्स के अंदर प्रीवियस नॉलेज का होना भी ज़रूरी है। ओके, इफ़ टीचर इज़ इन एक्सपीरियंस इन इंडक्टिव अप्रोच दैट कैन बी प्रॉब्लमेटिक फॉर देम। ओके, अगर टीचर के पास एक्सपीरियंस नहीं है इंडक्टिव अप्रोच में, तो ये क्या हो सकता है, टीचर के लिए और स्टूडेंट्स के लिए भी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल। ओके, इन दिस वीडियो वी सॉ what meaning of concept attainment model, and we saw the elements of this concept attainment model. Okay, so we saw what components of concept attainment models, and then we saw advantages of concept attainment model and disadvantages of concept attainment model. Okay, hope you all understood this concept. if you understood if you all understood this concept, then kindly like, share, comment and subscribe my channel.